हुमा फ़खर हमारे साथ हैं। एजुकेशन यूके बेस्ड है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया है और चेयरपर्सन फाउंडर ऑफ मैप इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन है और ये फूड सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। यूके ने इन बहुत नवाजा है और इनकी जो खिदमात हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए हैं। इन्वेस्टर जो भी हैं मुल्क पाकिस्तान की बैकबोन होते हैं और जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इनके मेजर किरदार हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो होनहार जो लोग हैं उनमें आपका शुमार किया जाता है। हमें बड़ी खुशी आपके यहाँ पे। बहुत शुक्रिया हुमा फ़खर साहिब आपसे। और हम ये देखते हैं कि IMF की शराइत के ऊपर जो बजट हमारे सामने पेश किया गया है ये हमारे मुल्क की तरक्की में किस हद तक काम करेगा? हम क्या बिलीव रखें कि IMF को हमसे इतना लव है, हमें इतना केयर है कि उन्हें साथ पैसे भी दे रही है साथ और इसका बजट भी बना के हमें दे रही है? इजाज साहब, पहले तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि IMF हमारी तरक्की का जिम्मेदार नहीं। IMF एक लोनिंग इंस्टीट्यूशन है, उसने हमें कर्जा दिया है। वो रेवेन्यू कलेक्शन साइड पे देखना चाहता है कि उस कलेक्शन करके तो वो अपना कर्जा वापस कैसे ले सके। सही। बाकी हिस्सा जो रेवेन्यू कलेक्शन के साथ होता है इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। वो IMF का लेना देना उसमें नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में जब स्लैक और लूप होल्स आते हैं तब जाके चीजें हालात होते हैं जो आजकल बन गए। IMF तो वही कंडीशनैलिटीज इस बार भी आप देख लीजिए 2024 में कोई नई कंडीशनैलिटीज नहीं आई। वही टैक्स कलेक्शन, वही टैक्स बेस इंक्रीज करना, उसी पे उनका फोकस है। प्रॉब्लम आती है कि हम अनप्रोडक्टिव सेक्टर में एक्सपेंडिचर रखें, हम बिल्कुल रेवेन्यू जनरेशन की तरफ ना जाएं और वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। लूप होल सारे उधर है। मेन प्रॉब्लम आई कि आपने लोगों में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, लोगों की स्किल्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, और इन्वेस्ट करते भी कैसे? किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को आप देख लीजिए, ये लोगों में इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, छोटे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट शुरू होती है लोकल बॉडीज से, उनके थ्रू। लोकल बॉडीज है नहीं और प्रोविंसेस जो इन बॉडीज को मॉनिटर करते हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है। लोगों में इन्वेस्ट नहीं हुआ। 40% टैक्स इंक्रीज, 18% इनडायरेक्ट टैक्सेस, 30% इन्फ्लेशन एंड नो सोशल सेफ्टी नेट। तो आप आम आदमी का हाल सोच सकते हैं। ये सब IMF की तरफ से नहीं आ रहा। दो पहलू हैं। पहला पहलू कलेक्शन का, वो IMF यस इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा पहलू है आपने बजट के साथ किया क्या, एक्सपेंडिचर कंट्रोल क्या किया। हैविंग सेड दैट, आई मस्ट से कि जो 12 जून की तकरीर थी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की, वेरी वेलकमिंग। दिख रहा था कि ये बुक कीपिंग नहीं है, ये बुक्स खाना पूरी करने वाली स्पीच नहीं है। इसमें काफी ऐसी चीजें थी जो डेडलाइंस और टारगेट्स के साथ दी गई कि ये होगा। बट अब ज्यूरी इज आउट। अगले 6 महीने में या साल तक नजर आएगा कि जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हम PIA की अगस्त में टेंडर प्रोसेस शुरू करते हैं, तो देखना पड़ेगा, आम आदमी देखेगा कि मेरे पे तो लगा दिए टैक्स, ये प्रोसेस अगस्त में शुरू होता है कि नहीं। ये भी देखेंगे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो अनाउंस किए गए वो 3-4 महीने या 6 महीने में शुरू होते हैं कि नहीं। इसी तरह बड़ा जरूरी है जो पहले कभी नहीं हुआ कि FBR की डिजिटाइजेशन। आम आदमी और डॉक्यूमेंटेड बिजनेस पे तो आपने लगा दिए और टैक्सेस, लेकिन अगर FBR की करप्शन कंट्रोल नहीं होती और वापस आप नॉन कॉम्प्लायंस की तरफ धकेल दिए जाते हैं, उसको कैसे केटर किया जाता है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह लेआउट किया। कारंदाज नाम की कंपनी को सोर्स की गई ये प्रोसेस। तो विल सी कि अगले 6 महीने में ये प्रोसेस शुरू होती है या सिर्फ आम आदमी और डॉक्यूमेंटेड बिजनेस ही टैक्स देता जाएगा। और सबसे जरूरी चीज, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि कुछ डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को रोल बैक किया जाएगा। ठीक है, MNAs का ऑनरेरियम इंक्रीज हुआ, मे बी कुछ लेवल तक जस्टिफाइड, बट अगर अगले 6 महीने में ये रोल बैक नजर ना आया, देन आदमी की तकलीफ में इजाफा होता है कि आपने हम पे सब कुछ लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके वादे हैं और आपकी डेडलाइंस हैं वो शुरू। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमने देखा हुआ कि अगर IMF अगर आपको फंडिंग करता है जी, तो उसको तो अपनी फंडिंग रिकवरी करनी है ना। बिल्कुल। तो रिकवरी करने के लिए एक रोड मैप आपको दिया।
अगर उस रोड मैप में अगर हम अपनी चीज़ें अपने मुल्क की इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हम ऐड करेंगे तो फिर एक मैं ये समझता हूँ कि कम्प्रीहेंसिव पूरा प्लान बना के हम पूरे साल की फोरकास्टिंग के सामने रखते हैं, हम उसके ऊपर प्लान करते हैं, बजट को प्लान करते हैं। लेकिन इस बजट में जो एक चीज़ हमारे सामने आती है कि चीज़ें अगर आप मुलाजमी तनख्वाहों की बात करते हैं उनको तो चलो 25% इंक्रीज कर दी भी गई है, लेकिन साथ जो टैक्सेस का एक बोझ यहाँ पे रख दिया गया, एक हाथ से आप उनको दे रहे हैं, दूसरे हाथ से आप उनको यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसकी समझ नहीं आती क्या ये भी उनके IMF की तरफ से था? एक्चुअली एक्चुअली एजाज साहब, ये इस हुकूमत की सिर्फ हेल्पलेसनेस नहीं है, ये 25 साल की नाअहली है जो इस स्टेज पे हमें ले आई है। पहले अगर आप 10 साल पहले करते तो मे बी फिर भी टाइम था कि हम इस प्रोसेस को स्लो करते थे और आम आदमी और डॉक्यूमेंटेड बिजनेस के साथ जो अनबिलीवेबल लेवल के टैक्सेस लगे हैं वो इस पेस पे ना आते। अब क्योंकि इकोनॉमी का हशर उस लेवल पे आ गया है कि अब चॉइस नहीं है, अब सिर्फ इस पेस पे ही हम सब ये किया जा सकता है। सो यस, ये एक नाअहली 2 दहाइयों की है जो अब आके हमारे सामने खड़ी हो गई। सही। और अब चॉइस नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा। आप स्लो भी नहीं कर सकते कि आम आदमी को थोड़ा रिलीफ दे दें या डॉक्यूमेंटेड बिजनेस को रिलीफ दे दें, क्योंकि अब प्रोसेस इस कदर बिगड़ गई है कि अब राइट अवे चीजें सुधारनी पड़ेंगी। ज़बरदस्त आपका एनालिसिस हमारे सामने आया कि IMF ने जो अपनी जो कलेक्शन है कि जो उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट्स जो उन्होंने इससे पहले भी दी है, अभी भी वो देने के लिए जा रहे हैं, तो उसकी गेट बैक के लिए उन्होंने एक पूरी प्लानिंग हमारे सामने रखी है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो उन्होंने खुद से ऐड करके जो आपका बजट आपके यहाँ पे सामने रखा है। लेकिन इस बजट की जो एक बात है मुझे जो अपील की अच्छी लगी वो ये थी कि जो टैक्स कैलकुलेशंस इससे पहले जो थी और यहाँ पे टैक्स को इस बार जो उन्होंने इम्पोज किया, तो टैक्स जो कलेक्शन इससे पहले नहीं हो रही थी और जिन लोगों की मैं ये समझता हूँ कि इनकम ज़्यादा थी वो टैक्स भी थोड़ा दे रहे थे। अब जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स देंगे, जिसकी वजह से ये चीखो पुकार जो हमारे सामने यहाँ पे सुनने को आ रहा है।